विथ एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी भर्तियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो काफ़ी समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। तो उनमें सबसे पहली जो भर्ती है वो है संस्कृत शिक्षा विभाग जो अध्यापक भर्ती। यानी कि इसमें जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भर्तियां होती है, यानी प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत। तो इसके अंदर जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत भर्ती जो होती है वो काफ़ी चर्चा का विषय है। एक तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में प्रारंभिक शिक्षा विभाग यानी कि लेवल 1 और लेवल 1 व लेवल 2 के बारे में। और एक भर्ती है जेईएन भर्ती। ये भी काफ़ी समय से ये चर्चा का विषय रही है और काफ़ी समय से ये भर्ती करवाई नहीं गई है। और एक है सफाई कर्मी भर्ती, जो शुरुआत की थी इसकी कांग्रेस सरकार ने 2023 में, लेकिन फिर बाद में इसको स्थगित कर दिया गया और अभी इसमें नए सिरे से ये भर्ती की जाएगी। और एक अपना है सीईटी का जो 40% का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। तो इन सभी बातों को लेके आज हम कुछ इन पर चर्चा करेंगे और संस्कृत शिक्षा विभाग से संबंधित क्या भर्ती की क्या न्यूज निकल के आई है तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कल शिक्षा मंत्री से जब पूछा गया तो उन्होंने इस पर क्या बयान दिया है तो वो देख लेते हैं हम पहले। तो उन्होंने कहा है, संस्कृत शिक्षा में 2,827 भर्तियों का रास्ता साफ। तो शिक्षा मंत्री से कल दैनिक भास्कर ने ये पूछा था कि संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्तियों को लेकर क्या प्रोसेस चल रहा है। दैनिक भास्कर ने पूछा है शिक्षा मंत्री से कल, तो उन्होंने और भी भर्तियों के बारे में बताया और तथा संस्कृत शिक्षा विभाग में जो 2827 भर्तियों का जो रास्ता साफ है इसके बारे में कुछ कहा है। तो बैठक में संस्कृत शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षा के अनुदेशक के पदनाम को शिक्षा विभाग की तर्ज पर शारीरिक शिक्षा करने को मंजूरी दी गई है। वहीं संस्कृत शिक्षा विभाग में शिक्षक लेवल 1, लेवल 2 और शिक्षक सामान्य लेवल 2 के पदों की योग्यता प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अनुरूप करने की मंजूरी दी गई है। इससे अब संस्कृत शिक्षा विभाग में भी पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग के साथ 2600 पदों पर भर्तियां हो सकेगी। इस मंजूरी के बाद संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा शिक्षक के 179 और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के 48 सहित कुल पदों पर भर्तियां होगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें कुछ नियमों में संशोधन किया गया है। पहले ये जो भर्ती की जाती थी केवल रीट के प्रश्नों पर की जाती थी, रीट के जो अंक है उनके आधार पर ही ये भर्ती की जाती थी। इसमें नुकसान ये था, जैसे यदि कोई 116 अंक लाकर कोई विद्यार्थी यदि उसको मतलब अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है और उसको दूसरे जिले में नौकरी करनी पड़ती है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही संस्कृत शिक्षा विभाग में भर्ती निकलेगी तो वो इसमें भी काउंसलिंग करवाता है। इससे क्या होता है, दो पोस्ट खराब हो जाती है। एक वो तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, यदि सीट खाली रहती है तो वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, लेकिन जो और विद्यार्थी हैं या और अभ्यर्थी हैं उनको इसमें नौकरी लगने का मौका नहीं मिलता। तो अब इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जो पिछली बार जो भर्ती करवाई है रीट की, तो उसमें जो दो पेपर करवाए हैं, एक तो पात्रता परीक्षा तो वही रहेगी। उसके अलावा जो संस्कृत शिक्षा विभाग उसमें एक अलग से पेपर करवाएगा और उसी के आधार पर अब इसमें ज्वाइनिंग मिलेगी। भाई, रीट जो पात्रता है वो तो इसमें लागू हो जाएगी, लेकिन ये बोला है ना इन्होंने कि पंचायत राज विभाग और शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तर्ज पर ही ये भर्ती करवाई जाएगी। और इसमें क्या हुआ, एक चेंज किया है इन्होंने, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, यानी जो पीटीआई का नाम था वो पहले उसमें होता था शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, अब इसको कर दिया गया है शारीरिक शिक्षा शिक्षक। तो ये इसमें कुछ नियमों में चेंजेज हुए हैं और बहुत जल्दी ये भर्ती देखने को मिलेगी। इसके बाद में इसमें 179 पद तो रहेंगे इसके पीटीआई के, और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के 48 सहित कुल पदों पर भर्तियां होंगी, यानी कि 2600 पदों पर ये भर्तियां हो सकती है। टोटल पद हैं इसके अंदर 2827। काफी समय से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, लगभग जब से ये रीट 2023 हुई थी उसके तुरंत बाद से इस भर्ती की काफी चर्चा सुनने को मिल रही थी कि ये संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती भी इसके तुरंत बाद देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब इसमें कुछ नियम संशोधन करके अब ये भर्ती हो सकती है। इसके बाद में जो दूसरी भर्ती के बारे में जो चर्चा चल रही थी वो है जेईएन भर्ती। तो उसके बारे में भी एक न्यूज निकल के आ रही है, तो वो क्या है वो देख लेते हैं हम। तो जेएन भर्ती के बारे में कुछ इस प्रकार से एक न्यूज है, फरवरी 2025 के पहले सप्ताह में होगी राजस्थान जेएन भर्ती की परीक्षा। तो ये फर्स्ट इंडिया न्यूज वालों ने ये खबर निकाली है, तो उनका कोई सोर्स होगा, उसी से उन्होंने इस भर्ती के बारे में जानकारी दी है। तो फरवरी 2025 के पहले सप्ताह में होगी जेईएन की भर्ती परीक्षा। तो चयन बोर्ड की ओर से जारी किया जाएगा, यानी कि आरएसएस की जो बोर्ड है वही इस भर्ती को आयोजित करवाएगा।
चयन बोर्ड की ओर से जारी किया जाएगा भर्ती परीक्षा कैलेंडर। पंचायत राज के साथ 5 और विभागों में 1040 पद, कितने पदों पर होगी ये? 1040 पदों पर ये भर्ती होगी, 1040 पदों पर। तो जिसने बीटेक पॉलिटेक्निक वगैरह कर रखी है उनके लिए अच्छा मौका रहेगा। पदों पर होगी जैन भर्ती, पीडब्ल्यूडी के 73 पदों पर, जल संसाधन के 150 पदों पर, पीएचडी के 217 पर, और कृषि विपणन बोर्ड 28, स्वायत्त शासन शासन विभाग में 62 पदों पर भर्ती होगी। जेईएन भर्ती पंचायत राज में भी होगी, 500 जेईएन के पदों पर भर्ती। फिलहाल बोर्ड को पंचायत राज विभाग के अर्थना का इंतजार है। पंचायत राज विभाग की अर्थना के बाद ही चयन बोर्ड विज्ञप्ति जारी करेगा। यानी कि जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ये भर्ती होगी, तो पंचायती राज विभाग अपनी मैपिंग करके और जो जितनी भी पोस्ट उनके पास में खाली होगी उसकी अभ्यर्थना पहले कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजेगा, और उसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड ये जो इस पर विज्ञप्ति जारी करेगा। तो ये एक भर्ती ये थी जिसका फरवरी 2025 के पहले सप्ताह में होने की पूरी संभावना है। इसके बाद में जो अगली भर्ती है अपनी, वो है एक सफाई कर्मी की जो भर्ती थी, वो काफी लंबे समय से चल रही है, लगभग उसको 1.5 या 2 साल होने को कंप्लीट है। ये है 24,767 पदों पर भर्ती की विड्रॉ होगी विज्ञप्ति। यानी कि जो विज्ञप्ति इन्होंने पहले निकाल रखी थी उसको ये नए विज्ञप्ति क्या होगी, विड्रॉ होगी। विड्रॉ का मतलब होगा कि ये जो सरकार नई आई है वो नए सिरे से इस भर्ती को वापस से इसकी विज्ञप्ति निकालेगी और नए सिरे से इसको आयोजित कराएगी। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, सरकार 2012 के नियमों पर नए सिरे से करेगी सफाई कर्मी की भर्ती। तो इसके अंदर पहले क्या हुआ था वो देख लेते हैं। 14 साल पहले इन नियमों पर हुई थी भर्ती। दरअसल सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए 2012 में नियम बनाए गए थे, जिसमें 2 साल के अनुभव की योग्यता रखी गई थी। इसके बाद 11 अप्रैल 2018 को फिर संशोधन किया गया और 2 साल के अनुभव के स्थान पर 1 वर्ष का अनुभव रखा गया। साथ ही 2 बच्चों का प्रावधान भी जोड़ा गया। वही नियमों में परिवर्तन कर भर्ती में निजी संस्थान और व्यक्तिगत अनुभव प्रमाण पत्र को भी मान्यता दी गई। मूल नियमों में परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए भर्ती का प्रावधान रखा गया था। इसके बाद जनवरी 2023 में लॉटरी के माध्यम से भर्ती और जून माह में प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान भी जोड़ा गया। तो ये इसके बाद में किया गया था कांग्रेस सरकार ने 2023 में। तो उसने लॉटरी के माध्यम से और प्रायोगिक परीक्षा और जो इंटरव्यू के माध्यम से इन्होंने इस भर्ती को कराना तय किया था। अब इसके बाद में ये करेंगे क्या, इसको चेंज कर रहे हैं। पुरानी भर्ती में आवेदन शुल्क देने वालों को मिलेगी छूट, जल्द ही नियमों का प्रारूप भी जारी होगा। यानी कि नए नियम जल्दी ये जारी कर देंगे। तो पिछली कांग्रेस समय की शुरू हुई की गई स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती विवादों में है। यह भर्ती 2012 में तय किए गए भर्ती नियमों के आधार पर होगी, जिसमें योग्यता सफाई का संपूर्ण अनुभव रखने वाले वर्तमान में 24,767 पदों पर भर्ती के लिए जारी की गई विज्ञप्ति को राज्य सरकार विड्रॉ करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद नए नियमों के साथ नए सिरे से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो ये इसके अंदर पूरी प्रक्रिया चल रही है। अभी इसमें लगभग 10 लाख लोगों ने इसमें किया है आवेदन, और 2 साल तक इसमें मिलती है अस्थायी नियुक्ति। निकायों में भर्ती होने वाले सफाई कर्मियों को 2 साल तक अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। इसकी दौरान उसकी कार्य रिपोर्ट तैयार होगी। अगर रिपोर्ट में उसका संतोषप्रद सेवा रही तो उसे 2 साल बाद स्थायी किया जा सकेगा, अन्यथा इसे हटा दिया जाएगा। तो ये इसकी एक प्रक्रिया चल रही है पूरी, और हो सकता है ये भर्ती की जो विज्ञप्ति है इसको विड्रॉ कर ले गवर्नमेंट और एक नए सिरे से और नए नियमों के साथ ये भर्ती आयोजित की जाएगी। आज की अंतिम और लास्ट जो खबर आई है निकल कर, वो खबर ये है कि जो सीईटी की जो न्यूनतम 40% का जो प्रावधान था, तो सीईटी में कर दिया है दोस्तों न्यूनतम 40%, और उसका गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल अधिसूचना है वो भी इसमें जारी कर दी गई है। और इसके अंदर लास्ट में लिखा है कि वह सीईटी में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, तथापि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% तक शीतलीकरण उपलब्ध रहेगा। यानी कि 40% इसके अंदर लागू कर दिया गया है दोनों लेवल के अंदर। और इसमें कुछ नाम में भी चेंजेस किए गए हैं। तो एक तो है समान पात्रता परीक्षा संशोधन नियम 2024। इसका नाम, इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवाएं, ये इसका कर दिया गया है समान पात्रता परीक्षा सीईटी। और एक क्या है इसमें, और इसके अंदर समान पात्रता परीक्षा अनुसूचित सेकंड में उल्लेखनीय अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी भी नियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति अनुसूचित फर्स्ट या अथवा स्थिति अनुसूचित सेकंड में उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा
के साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह सीईटी में 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है। तो ये हो गया इसके अंदर सीईटी। अब सीईटी क्या है? सीईटी होता है सीईटी ये होता है कॉमन एलिजिबल टेस्ट, यानी कि समान पात्रता परीक्षा। समान पात्रता परीक्षा 2 लेवल पर यह परीक्षा होती है। एक तो सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12वीं के लेवल पर, और एक होती है, एक इसके अंदर है ग्रेजुएशन लेवल यानी कि स्नातक स्तर पर। तो ये 2 प्रकार से सीईटी की जो भर्ती है वो होती है। और इसमें जो लगभग हर सीईटी जो 12वीं तक है उसमें कुछ भर्तियां तय की गई है, कुछ भर्तियों को इसके अंदर शामिल किया गया है, तब तक कुछ भर्तियों को स्नातक लेवल पर शामिल किया गया है, स्नातक वाली में। अब इसके अंदर पहले क्या होता था? पहले इसके अंदर होता था 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होता था, 150 प्रश्न होगा, तो उसका जो प्रत्येक प्रश्न था वो होता था 2 अंक का। इस प्रकार से हो गया 300 अंकों का। इसी प्रकार से ये 12वीं के लेवल पर, और इसी प्रकार से ग्रेजुएशन के लेवल पर भी ये होता था 150 प्रश्नों का, और यही 300 अंक इसके अंदर होते थे। अब इसके अंदर जैसे कोई भर्ती निकलती है, जैसे एक पद पर कोई भर्ती निकलती है, तो उसमें इसके 15 गुना लोगों को पास किया जाता था। टॉप 15 लोगों को इसके अंदर शामिल किया गया। जैसे एक पद पर भर्ती निकली तो सीईटी में जो टॉप स्कोरर 15 लोग, उनको इसके लिए पास कर दिया गया, और फिर ऊपर भर्ती परीक्षा पर लिखित परीक्षा करवाई जाती थी, भर्ती परीक्षा करवाई जाती थी। अब इसके अंदर हो क्या रहा था कि बार बार में जैसे कोई भर्ती निकल रही थी तो उन्हीं 15 लोगों को बार बार में इसके अंदर मौका मिल रहा था, और इससे काफी नुकसान था। जो लोगों के स्कोर कम था उनको तो इसमें पूरा नुकसान था, वो तो किसी भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। तो इसका काफी समय से विरोध भी चल रहा था, और इसको पहले 60% करने की मांग रखी गई, फिर इसको 40% कर दिया गया है अब। तो इससे क्या होगा? इससे जो कम मार्क्स वाले लोग हैं उनको भी इसमें मौका मिलेगा। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ एजुकेशन संबंधित जानकारी। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पर बने रहे, और यदि यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। और यदि आप राजस्थान जी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से राजस्थान जी की तैयारी भी कर सकते हो।